नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित रौतेला और आज हम बात करेंगे भारतीय स्टील बाजार के हाल ही के विकास के बारे में। बाजार कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है और मांग और मूल्यों दोनों में ही एक गिरावट का रुख बनाए बैठा है। चलिए विस्तार में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। मई के चौथे सप्ताह में भारतीय स्टील ने बाजार में कम प्रतिक्रिया देखी, मांग भी कम थी और दाम लगातार गिरते रहे। सेकेंडरी मिल्स के सेमी फिनिश्ड और फिनिश स्टील की कीमत 200 से 1000 रुपये प्रति टन तक गिर गई। कुछ जगहों पे रॉ मटेरियल्स की सप्लाई और डिलीवरी में देरी से संबंधित चिंताओं के कारण थोड़े परिवर्तन के साथ स्थिरता बनाए रखी। भारतीय स्टील बाजार को चाइना के इंटरनेशनल बाजार में कम ऑफर्स और मंदे अंतर्राष्ट्रीय माहौल से बहुत प्रभावित होना पड़ा। अब चलिए विभिन्न स्टील बाजारों पर गहरी नजर डालते हैं। डोमेस्टिक सेमी फिनिश्ड स्टील बाजार ने सप्ताह के दौरान काफी गिरावट देखी। फिनिश स्टील मिल्स ने एंड कस्टमर से कम इंक्वायरीज और सुस्त प्रतिक्रिया का सामना किया, जिसने सेमी फिनिश स्टील के मूल्यों पर अधिक असर डाला। कमजोर बाजार और अविश्वसनीय हालातों के चलते बिलेट्स और स्पॉन्ज आयरन व्यापारी अपने ऑफर्स कम करने पर मजबूर हो गए, जिसका परिणाम 200 से 1000 रुपये प्रति टन की कीमत में गिरावट रही। टीएमटी बनाने वालों को धीमा डिमांड और उसके बाद होने वाले मूल्यों में गिरावट के कारण अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रोलिंग मिल्स अपनी बढ़ती इन्वेंट्री को लेकर काफी चिंतित हैं, जो मूल्यों को गिरने पर मजबूर कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से सीमित जानकारी ने खरीदारी पर सावधानी का माहौल बनाया हुआ है, जिससे बाजार की भावनाओं को प्रभावित भी करा। डिस्ट्रीब्यूटर्स एक सुरक्षित अप्रोच अपना रहे हैं, जबकि रोलिंग मिल सप्लाई डिमांड में असमानताओं से बचने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। स्ट्रक्चरल स्टील के मामले में बाजार ने अलग अलग क्षेत्रों में सुस्ती देखी, जिससे बल्क मटेरियल्स की बुकिंग में खरीदारों में हिचकिचाहट पैदा हुई। व्यापारियों को मूल्यों में कमी की उम्मीद है, लेकिन मिल से ऑफर स्थिर ही रहे हैं। फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रेडर्स मौजूदा स्टॉक क्लियर करने के लिए एंड कस्टमर्स को लुभाने के लिए आकर्षक डिस्काउंट्स दे रहे हैं। भारतीय एचआरसी और सीआरसी के फ्लैट स्टील बाजार की स्थिति पूरी तरह से खराब है, जहां सप्लायर्स डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट बाजारों में बायर्स की तलाश कर रहे हैं। मई के मध्य भारतीय एचआरसी और सीआरसी के मूल्य पिछले महीने की तुलना में लगभग 2000 से 2500 प्रति टन गिर गए थे और मुंबई बाजार में 57,500 रुपये प्रति टन और 63,500 रुपये प्रति टन तक पहुंच गए। यह गिरावट यह दर्शाते हैं कि प्रोवाइडर्स ने लो कॉस्ट इंपोर्ट्स की बढ़ती संख्या और भारतीय एचआरसी बाजार की वर्तमान स्थिति का किस तरह से सामना करा। भारतीय पाइप उद्योग मई के दौरान एक स्थिर अवस्था का अनुभव कर रहा था और फिर भी मांग सख्त रही। मैन्युफैक्चरर्स को कुछ हिस्सों में डिलीवरी संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि रॉ मटेरियल सप्लाई के बारे में चिंताएं बढ़ गई थी। भारतीय स्टील बाजार वर्तमान में एक कठिन अवस्था का सामना कर रहा है, जो अस्थिरता और चुनौतियों से भरा हुआ है। मई के चौथे सप्ताह के दौरान इंडस्ट्री ने कम मांग और गिरते हुए मूल्य देखे, जो बाजार पर दबाव डाल रहे। व्यापारी अगले महीने में आगे के मूल्य सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए व्यापारी और डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइमरी मिल्स से मूल्यों के बदलाव के बारे में किसी भी घोषणा के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय स्टील बाजार इन चुनौतियों का सामना करके उभर पाएगा और क्या व्यापारियों को अपने हित में मूल्यों में बदलाव दिखेंगे? कृपया हमें कमेंट्स में अपने विचार बताएं। अगर आप भी स्टील बाजार पर नजर बनाए रखना चाहते हैं तो हमारी फ्री ऑफ बिजनेस मंडी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। यहाँ आपको मिलेंगे हर स्टील कमोडिटी के रोजाना के न्यूज और लाइव प्राइसेस। अब आप हमारे AI बिजनेस असिस्टेंट वेद से भी यह सब जानकारी अपने व्हाट्सएप पर जान सकते हैं। यह ऐप हमारे iOS और प्ले स्टोर दोनों पर डाउनलोड है, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। हम वापस आएंगे ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो याद रखिए, बाजार की ताज़ा खबर मिले सिर्फ ऑफ बिजनेस ऐप पर। धन्यवाद।